दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में आपके साथ में 3 क्वेश्चन करूंगा। देख लीजिए, ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया और ये तीसरा क्वेश्चन। सब दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको जल्दबाजी में एक बार वीडियो देखिएगा, आप बहुत क्विक बना लीजिए। चलिए आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि कैसे बनेगा दोस्तों, क्या इसमें लॉजिक है, कौन सा फार्मूला लगेगा। तो दोस्तों देखिए, ये दिया गया है तो इसको मान लिया ए, तो देखिए ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। दोस्तों इसको जब ए माना तो ए क्यू, देखिए ए गुना ए क्यू हो गया। इसको क्या माना दोस्तों, बी माना तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी माना तो एक पर पावर कितना भी दीजिए, एक पर पावर कितना भी दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको देखिए, यहाँ ए स्क्वायर ए गुना ए, इसको भी ए माना, इसको भी ए, जब इसको माने तो सेम है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए गुना ए। अब दोस्तों यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो क्लियर है कि ये देखिए बी है, बी क्यू हो गया, यानी एक है, एक पे पावर कितना भी देंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या दिए दोस्तों, क्यों दिए, तो ये फार्मूला पे बैठाने के लिए, सॉरी नीचे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर। अब दोस्तों एक चीज़ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10, इसको 10.3 गुना 1, तो इसको माना था ए, इसको माना था बी, तो ए बी हो गया। देखिए अब फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया दोस्तों। अब इसका देखिए दोस्तों, इसका फार्मूला होता, इसका फार्मूला क्या होता, आपको ध्यान से देखना है। आपको मैं फार्मूला बता रहा हूँ, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो इसके जगह पे ये पूरा लिखेंगे, इसके जगह पे देखिए, तो ए माइनस बी उसके बाद इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा, ये तो है ही, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों ये दोनों कट जाएगा, देखिए तो कट गया फार्मूला से, ऊपर वाला फार्मूला से ये आया, तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा, ये कट गया, बचा क्या दोस्तों, ए माइनस बी। ए का मान कितना है 10.3, अब बी का मान कितना है दोस्तों 1, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9.3। आंसर आपका यही हो जाएगा। देखिए ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर ए। अब दोस्तों एक बार आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए इसको माना ए, तो ए गुने ए क्यों, देखिए इसको मान लिया बी मान लिया, तो बी दोस्तों एक पर पावर कितना भी दीजिए, 3 दीजिए, 5 दीजिए, यहाँ हमने क्या दिया, 3 ही दिया। क्यों दिया 3, फार्मूला पे बनाने के लिए, ताकि ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला पे बैठ सके। अब देखिए यहाँ दोस्तों देखिए ए गुना ए माना था, इसको भी ए माना था, तो ए गुना ए स्क्वायर हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, प्लस 10.3 गुना 1, इसमें 1 से गुना करके कोई फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए 10.3 को माना था ए, और बी क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये ए बी हो गया। इसको क्या कर दोस्तों, इसको स्क्वायर कर दिया, 1 को स्क्वायर किया, क्यों, फार्मूला पे बैठाने के लिए। तो देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों इसका फार्मूला क्या जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही लिख दिया। इसके जगह पे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये और ये कट गया, बचा ये, तो देखिए बचा ये कट गया, तो बचा क्या आपको, देखिए ये बच गया, इसका मान कितना है 10.3, अब में से 1 गया, कितना हो गया 9.3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपका दूसरा। इसका क्या कहता है, 2 संख्याओं का योग 39 दिया है, इनमें से क्या कहता है, इनमें वर्गों का अंतर, यानी इनके वर्गों का अंतर कितना 273 दिया है। वर्ग मतलब हुआ स्क्वायर करके, कहता है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ध्यान दिए दोस्तों। पहले माना क्या चीज़, एक संख्या माना ए, दूसरी संख्या माना बी। क्वेश्चन में कह रहा दोनों संख्याओं के योग कितना है दोस्तों, 39। दोनों संख्याओं के योग कितना है 39, क्वेश्चन में कह रहा 2 संख्याओं के योग कितना 39। अब कहता है इनके यानी इनके वर्गों का अंतर, इनके वर्ग करके अंतर करो, इसका मान कितना दिया गया है 273 दिया गया है। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इनके वर्गों का अंतर यहाँ इनके होना चाहिए, इनके वर्गों का अंतर कितना दिया 273 दिया है।
दोस्तों एक फार्मूला आप जानते होंगे, चलिए फार्मूला को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करता हूँ। इसको देखिए समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ से हम फार्मूला थोड़ा देखते हैं। देखिए फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो देखिए इसके जगह पे लिखेंगे, इसके जगह पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 273 लिखेंगे। अब एक चीज़ बताइए दोस्तों, यहाँ हमको a प्लस बी का मान मालूम है कितना, 39। तो 39 a माइनस बी हो जाएगा 273। इधर देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a माइनस बी बराबर 273 अब बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 39। अब इसको काटेंगे तो 7 बार में कट जाएगा। तो एक चीज़ देखिए दोस्तों यहाँ, तो a माइनस बी बराबर 7 हो गया। इसको समीकरण 2 मान लिया। अब सॉल्व कर दिए, समीकरण 1 समीकरण 2, समीकरण 1 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का प्लस 2 करने पर 1 का मान है a प्लस बी बराबर 39, 1 का आ गया दूसरा समीकरण a माइनस बी बराबर 7। देखिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यदि इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपको कितना, 40 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46। अब काटेंगे तो कितना हो गया, तो a का मान इधर देखिए, इस दोनों के बीच मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 23, 2 46, a का मान आ गया 23। अब दोस्तों इस समीकरण में रख देते a का मान, a की जगह पे 23 रखेंगे माइनस बी 7। देखिए इधर इसको जिसका मान निकालते हैं ना उसको प्लस में रखते हैं। अब ये देखिए इसको उधर भेज देंगे और इसको इधर देखिए प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। अब इधर देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए a का मान आया 23, b का मान आया 16। अब बताइए दोस्तों दोनों में बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है आपका 23। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, आंसर आपका 23 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 आपका आंसर होगा। चलिए दोस्तों इसमें देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए एक बार और समझ जाते हैं। देखिए जो कहा क्वेश्चन में 2 संख्याओं का योग दिया गया है और इनके वर्गों का अंतर, वर्ग करके अंतर, वर्ग मतलब स्क्वायर करके अंतर इतना दिया गया। फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब दोस्तों इसके जगह पे ये लिख सकते हैं, ये लिख दिया बराबर इतना। तो देखिए ए प्लस बी का मान यहाँ से 39, इधर देखिए मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए डिवाइड करने के बाद कितना बच गया, 7 बच गया। अब देखिए तो यानी ए माइनस बी का मान कितना, 7। तो ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण क्या कि 1 और 2 को जोड़ दिए। समीकरण 1 देखिए ये था और 2 ये था, दोनों को जोड़ दिए। जोड़े तो ये कट गया और इसको ये हो गया ये 2a हो गया, इसको जोड़े तो 46 हो गया। अब देखिए इधर ये दोनों के बीच क्या हो गया, 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 46 में 2 से भाग देंगे 23 हो गया। अब दोस्तों a का मान 23 आया, इस समीकरण 23 रख दिए, a की जगह 23 रखे माइनस b बराबर 7 प्लस, इसको देखिए दोस्तों उधर प्लस में, बराबर के साथ लेंगे माइनस में हो जाएगा, इधर ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए b का मान कितना हो गया, 16। तो दोनों बड़ा कर रहा था, बड़ा हो जाएगा आपका 23, आंसर आपका हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार दिया हुआ है 2 तथा बराबर भुजाओं में एक भुजा की लंबाई 4 दिया गया, क्षेत्रफल पूछता है। चलिए इसको ध्यान से बनाते हैं। दोस्तों क्या करेंगे, एक सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे, यानी जिसकी 2 भुजा बराबर हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो दोस्तों आधार कहता है 2 हो गया, तो आधार 2 हो गया। अब देखिए ये कितना हो गया, 4। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको हीरोन के फार्मूला से निकालेंगे। हीरोन कौन सा फार्मूला से, तो अर्ध परिमाप, एस होता है अर्ध परिमाप। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप। इसका फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए प्लस बी प्लस 4 4 8 और 2 10, ये 10 बटे 2 यानी कितना हो गया, 5। एस का मान कितना हो गया, 5। अब हीरोन का फार्मूला होता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब दोस्तों देखिए एस का मान हो गया आपको कितना, 5। तो 5 एक भुजा घटाएंगे, ए का मान बी का मान इसको सी इसको मान लेते हैं, तो 4 घटाएंगे। फिर देखिए 5 माइनस 4 घटाएंगे, 5 माइनस कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे। अब दोस्तों इसको देखिए
थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये 5 हो गया, इसमें से घटाएंगे 1, इसमें से घटाएंगे 1, इसमें घटाएंगे 3, तो गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों, √15। √15 हो गया। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, √15। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका ए दिया गया, तो आंसर यही होगा। क्या क्या दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कहता समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। 4 4 ये दे दिया गया है, 2 का आधार। एस बराबर, एस होता है अर्ध परिमाप, a + b + c / 2 होता है। तो 4 + 4 8 2 10, तीनों भुजा को जोड़ के 2 से भाग देंगे, 5 आ जाएगा। फार्मूला होता है हीरोन का, s × √, s × s - a, s - b, s - c। तो s 5 हो गया। s का मान कितना देखिए, s का मान 5, में से 4 गया, 5 में से 1 भुजा और घटेगा, 5 में से 1 भुजा और घटेगा, कितना हो गया, 5 × 1 × 1 घटा के 1, फिर 1 घटा के 3, तो गुना करेंगे तो √15 हो गया। तो यही आपका सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा।